जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे मैथ में 11.5 जिसका हम लोग पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से करने वाले, क्वेश्चन नंबर 8 से कंप्लीटली आज खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन तो 8 के में पार्ट है। पहले पार्ट में ये है कि परवलय बॉई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 बराबर 0 के शीर्ष नाभि अक्ष तथा नियतक ज्ञात करना है आपको। तो y स्क्वायर माइनस 8y क्या दिया गया, y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस एक्स प्लस 19 बराबर 0। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा होल स्क्वायर बनाना है आपको। a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए आप लोग करोगे क्या कि y स्क्वायर तो ऐसे लिखोगे माइनस का, इसको लिख सकते हो 2ab का रूप बनाओगे तो 2 चौको 8 तो 4y, अर्थात 4y का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 2 हो गया ना, और ये हो गया a और ये हो गया b, तो 4 का वर्ग 16 जोड़ने और 16 घटाने पर फिर माइनस का क्या हो जाएगा x और प्लस का 19 बराबर 0। ठीक है, यहां से इतना देखो होल स्क्वायर बना। कौन सा होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 दूनी 8y हो गया, फिर माइनस x, ये x, इन दोनों को आप लोग घटाओगे तो प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको उधर पक्षांतर करो तो x माइनस 3। ये किसका रूप आ गया, देखो ये रूप आ गया, ये आ गया y स्क्वायर बराबर 4ax का ये रूप है कि नहीं, x का रूप है। तो इस कंडीशन के कारण y बराबर हमारे पास क्या हो गया y माइनस 4 और x बराबर क्या हो गया x माइनस 3। और हम लोग कहेंगे ऐसे कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना कि 4a बराबर कुछ भी नहीं है, तुमने 1 ले लिया तो 4a बराबर 1, अर्थात आप लोग कहोगे इसको बटे में पहुंचा दो तो a बराबर 1/4। अब हमसे क्या क्या कह रहा है, देखो अब हमसे कह रहा है ये कि शीर्ष नाभि क्या क्या ज्ञात करना है, शीर्ष क्या होता है 0,0। ठीक, शीर्ष क्या होता है 0,0, तो ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक, तो x का मान क्या है x माइनस 3, तो हम लोग कहेंगे x माइनस 3 बराबर 0, उसको उधर पक्षांतर करो तो x बराबर 3, और फिर y का मान भी 0, तो y का मान क्या है y माइनस 4 बराबर 0, उसको उधर पक्षांतर करो तो y बराबर 4। तो हम लोग कहेंगे शीर्ष हमारे पास क्या आ गया, x वाले मान को पहले y वाले को मान को बाद में, तो 3,4 ये हमारे पास क्या है शीर्ष, ये हमारे पास क्या आ गया शीर्ष। ठीक है, अब हमसे और क्या पूछा गया है, नाभि। क्या पूछा गया है, नाभि। देखो नाभि क्या होता है, नाभि किसका देखेंगे, y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax का नाभि होता है a,0। अब यहां पर ये x है और ये y है, तो x का मान हमारे पास क्या है, x का मान है x माइनस 3, ठीक, क्योंकि y स्क्वायर बराबर 4ax का रूप में हमारे पास नाभि a,0 होता है ना, तो x का मान हमारे पास क्या है x माइनस 3, ये x माइनस 3, और a का मान 1/4, तो ये हो गया 1/4, इसको उठाकर उधर पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3, 4 तिया 12 और 1 13, तो x बराबर 13/4। y का मान 0, जब y का मान 0 लेंगे तो y माइनस 4 बराबर 0, तो y का मान 4 आ गया ना हमारे पास। तो इस कंडीशन में हमारे पास नाभि क्या लिखेंगे 13/4,4, ये हो गया हमारे पास नाभि, ये क्या हो गया नाभि। अब देखो नियता, क्या पूछा गया नियता। अब y स्क्वायर बराबर 4ax, इसमें नियता का समीकरण क्या होता है, नियता का x बराबर -a।
अब x की जगह तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे, माइनस a की जगह हम लोग 1/4 लिखेंगे। इसको तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो गया 1/4 माइनस प्लस का 3, तो 4 तिया 12 से 3 घट गया 11, तो x बराबर 11/4। और ऐसे हाँ, तो इसको इस बटे में 1 बड़ा पहुंच जाएगा, तो 4x बराबर 11, अर्थात इसको उठा कर पक्षांतर करके ले आओ, तो 4x माइनस 11 बराबर 0। ये हो गया इसके लिए आंसर। किसके लिए आंसर? नियता के लिए आंसर। किसके लिए आंसर हो गया? नियता के लिए आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वें का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8वें का बी पार्ट। 8वें के बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में है 2y² प्लस 3x, 2y² प्लस 3x माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 से निरूपित सांख्यों का शीर्ष, नाभि और नियता का समीकरण ज्ञात करना है। इन तीनों चीज ज्ञात करेंगे हम लोग, जो इसमें ज्ञात किए थे वही तीनों इसमें भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से यानी होल स्क्वायर बनाएंगे। इसको हम लोग सबसे पहले 2 का भाग लगा दो। 2 का भाग क्यों लगाएंगे? यहाँ पर सिंगल बनाना में, तो 2 का भाग लगाएंगे तो यह जाएगा y²। 2 का भाग लगाएंगे तो 3/2x। एक काम करो, पहले इसको लिखो माइनस 2y लिखो, प्लस का 3/2x और प्लस का 2 का भाग लगाओगे ना सब में, इसमें ये 2ab का रूप बनाओ, तो ये हो गया माइनस का 2 × 8 × y, तभी होगा 2ab, यानी 1 का वर्ग किया था 1, तो 1 जोड़ने व घटाने पर प्लस 3/2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से इतना जो है आपका फार्मूला बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर। खोल के देखिए यही आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2ab, और इन दोनों को घटाओगे तो 1 प्लस का 3/2x और प्लस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/2x प्लस 1। ठीक, अब ये रूप किसका आ गया? ये आ गया y² बराबर माइनस 4ax का रूप आ गया ये। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि y बराबर हमारे पास क्या है? y माइनस 1 है, और x बराबर हमारे पास क्या है? x बराबर है 3/2 x प्लस 1 x प्लस 1। ठीक, अब माइनस माइनस तो तुलना हो गया 4a, तो 4a बराबर 1, अर्थात हम लोग कहेंगे कि a बराबर हमारे पास 1/4। अब हमसे क्या क्या पूछा इन्होंने? शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? शीर्ष 0,0। शीर्ष क्या होता है? 0,0 है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये x है और ये y है, तो x का मान हमारे पास क्या है? इधर देखो x का मान हमारे पास 3/2 लिखो, 3/2x प्लस 1 बराबर ये 0। इसको उधर पक्षांतर करो तो 3/2x बराबर माइनस 1, ये ऊपर और ये नीचे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2/3। इधर y का मान भी 0 और y का मान हमारे पास क्या है? y माइनस 1 बराबर 0। उसको उठाकर उधर पक्षांतर करो तो ये जाएगा 1। तो हमारे पास शीर्ष क्या है? शीर्ष है x का मान है माइनस 2/3 और y का मान है 1। ये तो हमारे पास शीर्ष है, ये हमारे पास क्या है? शीर्ष है। अभी इन्होंने हमसे और क्या पूछा? नियता भी पूछा, नाभि भी पूछा। नियता भी पूछा, नाभि भी पूछा। नाभि क्या है? नाभि माइनस a,0 होता है, क्योंकि यहाँ पर नाभि a,0 प्लस वाले में है, तो माइनस वाले में माइनस a,0। तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, तो इस y का मान तो हमारे पास 1 निकल गया है 0 रखने पर। x का मान निकालेंगे तो x का मान हमारे पास क्या है? 3/2 x प्लस 1 बराबर माइनस a। अब माइनस a का मान 1/4, तो माइनस 1/4। इसको उठाकर पक्षांतर करो, 3/2 बराबर माइनस 1/4 माइनस 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 3/2 x बराबर माइनस 5/4, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 3 x बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 दूनी 6, तो माइनस 5/6। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास शीर्ष क्या है?
5/6, 1, क्योंकि y का मान 1 आ गया था। ये हमारे पास शीर्ष है। अब नाभि है। अब नियता, देखो नियता हमारे पास क्या है, नियता का समीकरण इसमें होता है -1 और माइनस वाले प्लस a होता है। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पर x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 3/2 x + 1 बराबर a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1/4। इसको तो पक्षांतर करेंगे तो 3/2 x बराबर 1/4 - 1 अर्थात 4 एकम 4, 4 से घट गया 3/2, 3/4। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 3 से 3 कैंसिल। तो x बराबर -1/2 अर्थात हम लोग कहेंगे -1/2, 1। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाभि है और ये हमारे पास नियता है ना। अब दोस्तों इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो, फटाफट शॉर्ट कर लो जरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 9 का ए, देखो 9 का ए देखो जरा। 9 का ए में ये है कि परवलय x² - 6x, x² - 6x और -4y - 11, -4y - 11 बराबर 0। अक्ष तथा नियता के समीकरण ज्ञात करना है। हमें अक्ष भी ज्ञात करने हैं, इसमें हमें नियता का समीकरण भी ज्ञात करने हैं। ये दोनों ज्ञात करेंगे, कौन सा अक्ष पर है और नियता का समीकरण भी ज्ञात करेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि चित्र नहीं बना रहे हो आप, चित्र की उसमें जरूरत भी नहीं है। चित्र तो आप लोग देख चुके हो फर्स्ट वाले पार्ट में कि कब कौन सा चित्र बनाते हैं। 4 प्रकार के चित्र है, चारों चित्र हमने बता दिए, इसलिए ज्यादा चित्र नहीं बता रहे, चित्र आप लोग जान चुके हो। देखो सबसे पहले तो हम लोग इसको वर्ग बनाएंगे ना, होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हो गया x², 6x को हम लोग बनाएंगे 2 × 3 × x, 2 × 6x माइनस, अब क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, 3 है, 3 का वर्ग 9 जोड़ने पर और 9 घटाने पर -4y - 11 बराबर 0। यहाँ से इतना जो है आपका होल स्क्वायर बना, x - 3 का ये हो गया होल स्क्वायर और -4y ये दोनों जुड़कर -20 बराबर 0। तो ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर, इन दोनों को उठाकर पक्षांतर करो उधर, तो ये हो जाएगा 4y और प्लस का 20। इसमें 4 ले लो कॉमन, तो x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 कॉमन हो गया, तो y + 4 × 5 = 20 बराबर 0 नहीं, यही रहेगा। यहां पर तुलना करेंगे परवलय के समीकरण से, तो किससे, x² बराबर 4ay से। कौन से अक्ष पर है ये, y अक्ष पर है। यहाँ पर जो होता है ना वही, तो y अक्ष पर, अगर यहाँ पर x हो तो x अक्ष पर, y हो तो y अक्ष पर। तो ये कौन सा अक्ष पर है, y अक्ष पर है। यहाँ पर x बराबर हमारे पास क्या है, x - 3, y बराबर क्या है, y बराबर हमारे पास है y + 5, 4 बराबर 4, a बराबर 1, तो हम लोग कहेंगे a बराबर हमारे पास 1। अब हमारे पास x² बराबर 4ay में हमसे क्या पूछा गया, अक्ष। तो हम लोग जानते हैं कौन सा अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। कौन से अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। अब y अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि अक्ष का समीकरण क्या होता है हमारे पास, x बराबर 0 y अक्ष पर, ये y अक्ष पर है, y अक्ष पर। तो y अक्ष पर हमारे पास क्या होता है, x बराबर 0 और x का मान क्या है, x - 3, तो x - 3 बराबर 0। इसको उठाकर उधर पक्षांतर करो तो x बराबर हो गया 3, x बराबर क्या हो गया 3, ठीक। ये हो गया अक्ष। कौन सा अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, उस कंडीशन में x का मान हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमसे पूछा गया नियता का समीकरण, क्या पूछा गया है, नियता का समीकरण। तो देखो x² बराबर 4ay कौन से अक्ष पर है, y अक्ष पर है। तो नियता का समीकरण क्या है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस वाला मान है, तो हमारे पास नियता हमारे पास x बराबर क्या होगा, माइनस का a। x बराबर हमारे पास क्या होगा, x बराबर नहीं, y बराबर, y अक्ष पर है ना, तो y अक्ष पर हमारे पास क्या होगा, माइनस का a। तो y की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, y + 5 बराबर -a का मान 1, इसको उठाओ और पक्षांतर करो तो y बराबर हो जाएगा -6। तो नियता का समीकरण क्या हो गया, y बराबर -6 या y + 6 बराबर 0, ठीक। y + 6 बराबर 0 भी कर सकते हो। अब इसको x - 3 बराबर 0 कर सकते हो, कैसे, इसको ऐसे कर सकते हो, x - 3 बराबर 0 कर सकते हो।
और इसको इधर पक्षांतर करके लाओगे तो y प्लस 6 बराबर 0 कर सकते हो। ठीक, दोनों ही कंडीशन सही है। अब देखो 9वें का बी पार्ट। 9वें बी पार्ट में क्या कर रहा है, दिखाइए कि समीकरण जो है परवलय को निरूपित करता है और परवलय के नाभिलंब का समीकरण भी आपको ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का बी। 9 के बी में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 7 बराबर 0, माइनस 7 बराबर 0। पहली बात तो परवलय को निरूपित करता है और नाभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है। नाभिलंब का समीकरण भी हमें इनको ज्ञात करके देने हैं। सबसे पहले परवलय को निरूपित कर रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर हमें प्रूफ करना है। पहले तो हमें इसको दिखाना है कि परवलय को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस को लिख सकते 2 इंटू 3 इंटू एक्स, अर्थात 9 जोड़ने घटाने पर, और प्लस का 8y माइनस का 7 बराबर 0। यहाँ से इतना होल स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया x माइनस 3 का ये हो गया होल स्क्वायर, और ये प्लस का हो गया 8y, और 9 और 7 ये हो गया माइनस 16 बराबर 0। इन दोनों को उठाकर उधर पक्षांतर करो तो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का ये हो जाएगा 8y माइनस 16 बराबर 0। कोष्टक लगा दिया, ऐसे चिन्ह नहीं बदलेगा। इसमें 8 ले लो कॉमन, तो ये जगह x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया y माइनस 2, क्योंकि 8 का पार्ट 8 दूनी 16 बराबर कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay से तुलना करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर कितना आ गया, x माइनस 3 आ गया ये, और माइनस 4 ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, और y बराबर हमारे पास y माइनस 2 आ गया, y बराबर y माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कौन से अक्ष पर है, ये तो हम लोग जानते हैं माइनस y अक्ष पर है, ये माइनस y अक्ष पर है। इसके लिए हमसे इन्होंने कहा नाभिलंब का समीकरण। नाभिलंब का समीकरण क्या होता है, नाभिलंब का समीकरण कौन से अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है, तो y बराबर माइनस ए, क्या हो जाएगा y बराबर माइनस ए। अब यहाँ पर y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस 2 y माइनस 2 और माइनस ए का मान भी क्या है माइनस 2, इससे ये कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया 0। यहाँ पर तो हम लोग इसको करेंगे कि यह है परवलय को निरूपित करता है, ये पूछा गया था ना हमसे, तो यहाँ पर करेंगे अतः, यहाँ पर यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, अतः यह है परवलय को निरूपित करता है। ठीक, और यहां पर हमारे पास नाभिलंब का समीकरण क्या आ गया, y बराबर 0, क्या आ गया y बराबर 0। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सी। 9 का सी देखो, 9 का सी, 9 के सी में ये है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7y, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7y माइनस 10, माइनस 7y माइनस 10 बराबर 0। इसमें भी करना क्या है हमें, से निरूपित शाखाओं के शीर्ष, नाभि और नियता का समीकरण। शीर्ष, नाभि और नियता, ये तीनों चीज हम लोगों को इसको ज्ञात करके देने हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग लगाओ इसमें। 2 का भाग इसलिए लगाएंगे क्योंकि सब इसको होल स्क्वायर बनाना ना, 2 का भाग लगाएंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 7/2y प्लस माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से इसको हम लोग होल स्क्वायर बनाने के लिए ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 3 का वर्ग 9, 9 जोड़ने और 9 घटाने पर माइनस 7/2y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से इतना तो होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 3 का ये हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का 7/2y, ये 9 5 14, तो माइनस 14 बराबर 0। इन दोनों को उठाकर उधर पक्षांतर कर दो, तो x माइनस 3 का ये हो गया होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7/2y
और प्लस का 14 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से। हालांकि साथ कॉमन ले सकते थे, कॉमन नहीं ले रहे हम लोग, इतने रखें। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या है? x बराबर हमारे पास है x माइनस 3 और y बराबर सारा का सारा मान y का है 7/2 y प्लस 14 और 4a बराबर फिर हमारे पास 1 है, क्योंकि हम कुछ नहीं तो 1 है, तो फिर हम लोग कहेंगे a बराबर हमारे पास 1/4 है। अब शीर्ष पूछा गया है। क्या पूछा गया है? शीर्ष। शीर्ष को हम लोग काहे से लिखते हैं? शीर्ष जो है हमारे पास 0,0, ये x और ये y, ये x और ये y। x का मान हमारे पास क्या है? x का मान जो है हमारे पास x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात हम लोग कहेंगे x बराबर हमारे पास 3। y का मान हमारे पास क्या है? 7/2 y प्लस 14 बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ तो हो जाएगा 7y/2 बराबर माइनस 14। 7 दूनी 14 अर्थात 2 दूनी 4, तो y बराबर -4। तो हम लोग कहेंगे जो हमारे पास शीर्ष है, शीर्ष क्या है? 3, -4। ये तो हमारे पास क्या आ गया? शीर्ष। अब हमसे इन्होंने क्या पूछा? नाभि। क्या पूछा हमसे? नाभि। नाभि हम लोग यहां पे लगा के देते हैं आपको, यहां पर ज्ञात करते हैं नाभि। देखो नाभि, अब हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का रूप है। एक्स स्क्वायर बराबर किसका रूप है? 4ay। तो इसके नाभि क्या होता है हमारे पास? कौन सा अक्ष पर? y अक्ष पर है, तो नाभि होता है 0,a। तो x वाले 0 का मान तो हमारे पास है, x बराबर 0 रखने पर हमारे पास 3 आया था, 3। y बराबर a रखेंगे, यानी y का मान क्या है हमारे पास? 7/2 y प्लस 14 बराबर a का मान हमारे पास 1/4। इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ तो 7/2 y बराबर 1/4 माइनस 14, 14 चौको 56, 56 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 55/4। इससे काटो 2 दूनी 4, ये हो गया 7 दूनी 14, तो y बराबर हो जाएगा -55/14। अर्थात हम लोग कहेंगे x का मान तो हमारे पास 3 है, 3 और -55/14, ये हमारे पास क्या है? नाभि है। ये हमारे पास क्या है? नाभि है। इसमें फिर नियतता का समीकरण भी पूछा गया है। नियतता का समीकरण y बराबर क्या रखोगे? -a। जब -a रखोगे 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 1 57, तो यहाँ पे 3 और यहाँ -57/14 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इतने का दोस्तों पर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे 10 नंबर में क्या कह रहा है? 10 नंबर में कह रहा है कि परवलय x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 बराबर 0 के शीर्ष ज्ञात कीजिए। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? हमेशा हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 4x को 4x, इसको लिखो 2ab के रूप में, तो 2 × x × 2, 2ab हो गया, 2ab। तो हमारे पास b का मतलब 4, 2 का वर्ग 4, 4 जोड़ने और घटाने पर -3y प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से इतना तो हमारे पास होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, खोल के देख लीजिए होल स्क्वायर को, और 3y है, और ये दोनों घटकर हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको पक्षांतर करो तो प्लस का 3y माइनस का 6। ठीक, इन दोनों में 3 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ना चाहो तो ना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक किसका रूप आ गया दोस्तों? आपको बता दें कि ये x स्क्वायर बराबर 4ay का रूप है ये। अब यहाँ पर इस रूप के अनुसार हमारे पास x बराबर क्या है? x माइनस 2, y बराबर क्या है? 3y माइनस 6, और 4a बराबर हमारे पास कुछ नहीं यानी 1 है, अर्थात हम लोग कहेंगे कि a बराबर 1/4, a बराबर 1/4। अब हमसे इन्होंने परवलय का शीर्ष के बारे में पूछा, तो शीर्ष को हम लोग किस लिखते हैं? हम लोग लिखते नहीं, हम लोग जानते हैं कि शीर्ष हमारे पास क्या होता है? 0,0, ये x और ये y है। शीर्ष क्या होता है? कोई परवलय के
जो भी अक्ष हो सभी अक्ष पर शेष क्या हो तो 0। यक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स माइनस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर 2। अब वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वाई यानी 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको तो पक्षांतर करो, 3y बराबर 6, 3 दूनी 6, तो y बराबर 2। तो हम लोग कहेंगे जो शीर्ष है, शीर्ष 2,2 आ गया और यही आंसर हो गया। ठीक, अब देखो 10वें का बी पार्ट, ये ए पार्ट था, इसको लिखेंगे 10वें का ए पार्ट। अब देखो 10वें का बी पार्ट। 10वें के बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स नहीं प्लस बी एक्स माइनस सी, प्लस बी एक्स माइनस सी एक परवलय को निरूपित करता है जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर है। इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये परवलय को निरूपित करता है और ये किस अक्ष के समांतर है, ये y अक्ष के समांतर है। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग a का भाग लगा देंगे, तो a का भाग लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी बटे ए एक्स माइनस सी बटे ए बराबर वाई बटे ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स माइनस सी बटे ए बराबर वाई बटे ए। अब हमें इसको 2ab के रूप में, देखो आपको अगर ये समझ में नहीं आता ना तो कैसे जोड़ घटाया जाता है आपको फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला इसे पूर्ण वर्ग हाई स्कूल में पढ़ चुके हम लोग कि फार्मूला क्या होता है पूर्ण वर्ग के लिए, किसके लिए, पूर्ण वर्ग के लिए। ठीक, पूर्ण वर्ग के लिए फार्मूला होता है मध्य पद 2 इंटू प्रथम पद का वर्ग लेंगे पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आता है कि 4 कैसे जोड़ा घटाया जाता है, किसी संख्या को कैसे जोड़ते घटाते हैं, तो सभी में ये फार्मूला यूज कर सकते हो। मध्य पद क्या है, इन तीनों में देखना, हमें इन दोनों में देखना बस। इसको मध्य पद के रूप में लेंगे b बटे ए यक्स 2 इंटू प्रथम पद का वर्ग लेंगे, तो इसका वर्ग क्या है, यक्स का वर्ग है का होल स्क्वायर, यक्स यक्स कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे b बटे 2a, ये 2 इसमें ही पहुंच जाएगा का वर्ग, यही जोड़ने व घटाने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यक्स स्क्वायर प्लस का b बटे ए यक्स और प्लस का b बटे 2a का वर्ग, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिखो b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, इसका वर्ग खोल दिया ना। अब माइनस c बटे a बराबर y बटे a, यहां से इतना मान जो है x प्लस b बटे 2a का ये वर्ग हो गया, होल स्क्वायर खोल के देख सकते हो आप लोग, इसका वर्ग हो गया। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर, 4 तो इसमें है, एक काम करो पहले इसको पक्षांतर कर दो, इधर पक्षांतर कर देंगे तो y बटे a, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, ये भी प्लस में हो जाएगा c बटे a। अब ये हो जाएगा x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर, इन सब का एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा 4y, 4 का गुणा हो जाएगा ना, 4 देखो एक सब में, इसमें एक a है तो 4 का भी गुणा करोगे, एक a का भी गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 4ay, इसमें किसी का भी गुणा नहीं करोगे, इसमें करोगे 4ac। ठीक, क्या हो गया 4ac। तो देखो यहाँ पर ये जो है आपके पास एक परवलय को निरूपित कर रहा है, वो भी कौन से अक्ष पर है, देखो कौन सा परवलय है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का रूप है, जो कि किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है, जो किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay किसके रूप का होता है, कौन सा अक्ष पर होता है, y अक्ष पर, तो ये y अक्ष पर है और ये किसको निरूपित कर रहा है, एक परवलय को निरूपित कर रहा है। कौन सा परवलय, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के परवलय को निरूपित कर रहा है। अब देखो 11वें का ए पार्ट, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 0,0 हो। देखो 11वें का ए पार्ट,
सवाल नंबर 11 का ए पार्ट। ए पार्ट में ना भी हमारे पास क्या है 0,0, बल्कि शीर्ष 0,0 होना चाहिए। ना भी 0,0 है तो ना भी है 0,0, शीर्ष है -2,0। शीर्ष क्या है -2,0। अब एक चीज का ध्यान रखना, ना भी हमारे पास क्या है 0,0, शीर्ष क्या है हमारे पास, शीर्ष जो है -2,0। अब यहां पर एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परवलय का समीकरण। तो सबसे पहले परवलय का समीकरण ज्ञात करते समय हम लोग अगर चतुर्थांश की बात करें, यानी ग्राफ की अगर बात करें, तो ये तो हमारे पास यहाँ पर तो पॉइंट 0,0 है, आपको पता है यहाँ पर पॉइंट क्या है 0,0। अब यहाँ पर देखो ये जो x है और ये जो y है, तो ये x माइनस की तरफ है, तो इधर अगर हम लोग नियता को इधर लेते हैं माइनस वाले की तरफ, नियता को इधर लेते हैं, इसको z से दर्शाते हैं, इसको s से दर्शाते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर ये तो 0 है हमारे पास, अब पॉइंट भी हमारे पास -2,0 है, शीर्ष क्या है -2,0। तो परवलय का जो शीर्ष है, ये जो परवलय है, परवलय का जो शीर्ष है यहाँ पर हम लोग लेते हैं a, जिसका मान है -2,0। परवलय क्या हो गया -2,0। अब यहाँ से समझना कि यहाँ से a से यश भी 2 है, a से z भी 2 है। यानी हम लोग कहेंगे कि a z की बात कहो चाहे a यश की बात कहो, दोनों की जो दूरी है वो 2 है। क्या है? 2 है। यानी हम लोग कहेंगे यश z की जो टोटल दूरी है, इसको नियता कहेंगे। नियता की कुल दूरी जो है हमारे पास, नियता की कुल दूरी क्या है 4 है। क्यों? यहां से इतने की दूरी 2 है, हालांकि थोड़ा सा कम ज्यादा आपको लग रहा है, कम ज्यादा नहीं है, बराबर बीचों बीच है, सेंटर पे है। चाहो तो इसको थोड़ा सा आप लोग इधर खिंचा के बना लेना कि दोनों की डिस्टेंस बराबर दिखे। तो यहाँ से ये दूरी 2 और यहाँ से ये दूरी 2, तो यहाँ से ये दूरी जो नियता है, इसे नियता कहते हैं हम लोग, नियता की दूरी, यानी हमेशा बिंदु से मूल बिंदु से दूरी लेते हैं हम लोग। तो जो नियता की दूरी है वो 4 है। कितने हो गए? नियता की दूरी है 4 है। कौन से अक्ष पर है? हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारे पास है x अक्ष पर है। कौन सा अक्ष पर है? x अक्ष पर है। तो और ये -2 है और ये -2 है, तो ये -4 ले लो, तो x बराबर हम लोग कहेंगे -4, इसको उठा कर दल ले आओ, तो x + 4 बराबर 0, जो कि हम लोग इसको कहेंगे नियता का समीकरण, या नियता का दो या नियता का समीकरण। अब हम लोग जानते हैं कभी भी परवलय का समीकरण जब ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण जब भी ज्ञात करते हैं तो आपको तो हमने हमेशा बताया PH बराबर PM लेते हैं। PH का मतलब क्या है? दोनों बिंदुओं की, यानी बिंदुओं के बीच की दूरी, और PM क्या है? लंब की लंबाई, यानी लंब की दूरी लेते हम लोग, जिसमें बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और लंब की दूरी जो होती है, लंब की लंबाई कह सकते हो, ये है बीच की दूरी और ये है लंब की लंबाई या लंब की दूरी, ठीक, जो कि होता है हमारे पास ax + by + c बटे √ में a² + b²। अब समझना यहाँ पर बीच की दूरी में हमेशा आप लोग याद रखना शीर्ष वाले बिंदु को लेंगे हम लोग, मतलब इसके नाभि वाले बिंदु को लेंगे, ठीक। किसके बिंदु को लेंगे? नाभि वाले बिंदु को। हमेशा यहाँ पर PH में बीच की दूरी में हमेशा याद रखना हम लोग बिंदु नाभि वाले को लेंगे। कौन से लेंगे? नाभि के बिंदु को लेंगे। तो इसको कहेंगे हम लोग x1 और इसको कहेंगे y1, यानी बिंदु को फिर से एक बार यहाँ पे दर्शाते हैं। बिंदु को यहाँ दर्शाते हैं जो हमारे पास x और y है, एक बिंदु x1 y1 और एक बिंदु 0,0 लेते हैं जो कि x2 y2 के रूप में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x1 की जगह x और इसके जगह x2 की जगह 0, y1 की जगह y और इसके जगह 0 बराबर ax + by + c, जो नियता का समीकरण है उसी को लिखते हैं। तो x + 4 बटे, यहाँ पर x का गुणांक लोगे, यहाँ पर y का गुणांक लोगे। a² में x का गुणांक, b² में y का
गुणांक लोगे। तो जो कि आप लोग देख पा रहे हो कि x का गुणांक क्या है 1, तो ये हो गया अंडर रूट में 1, 1 का वर्ग 1। अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों बच्चों का वर्ग करते हैं, तो हम लोग कर दिया दोनों पक्षों में वर्ग, इससे ये कैंसिल, ये तो एक्स स्क्वायर ही बचा, ये प्लस वाई स्क्वायर बचा, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक का वर्ग एक ही होता है और एक का भाग लगा तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर 8 ले लो कॉमन, तो 8 जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x और 8 दूनी 16, तो ये आ गया परवलय का समीकरण, ये आ गया परवलय का समीकरण। हमसे यही तो पूछा था ना 11 के पार्ट में, हाँ, तो उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया परवलय का समीकरण। काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 का बी पार्ट, 11 का बी पार्ट में क्या कह रहा है कि नाभि 1,2 तथा शीर्ष 1,1। 11 का बी पार्ट देखो, 11 के बी पार्ट में क्या है, नाभि क्या है और शीर्ष क्या है, नाभि है आपका 1,2, नाभि है 1,2 और शीर्ष है 1,1। इसमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि परवलय का समीकरण के लिए जब भी ऐसा कंडीशन हो कि बिंदु दोनों के अलग अलग बिंदु दिया गया हो, तो परवलय का समीकरण, अब परवलय का समीकरण हम लोग क्या होगा, परवलय का समीकरण अगर हम लोग इसको y अक्ष पर लेते हैं, किस अक्ष पर लेते हैं, y अक्ष पर लेते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, देखो y अक्ष पर y अक्ष पर परवलय जानते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ये होता है। उस कंडीशन में इसको लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4a, और y को लिखते हैं y माइनस के का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, y माइनस के, इतना लिखते हैं। ये कौन से अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। और y अक्ष पर परवलय को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, आप लोग जानते हो कि ये हमारे पास ग्राफ जब बनाते हैं तो y अक्ष को हम लोग इस प्रकार से निरूपित करते हैं। ये परवलय किसके लिए हो गया, y अक्ष के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, y अक्ष के लिए। अब इन्होंने पॉइंट हमारे पास 1,2 और 1,1, तो शीर्ष हमारे किस पर है 1,1, तो जो परवलय का शीर्ष है, परवलय का शीर्ष यहाँ से नहीं लेंगे, ये परवलय का शीर्ष 0,0 से है, मान लो कि यहाँ से 1,1 है ये, तो यहाँ पर हमारे पास परवलय का जो शीर्ष है ये 1,1 है। और इसके बाद जो हमारे पास नाभि है, तो नाभि यानी नेता बना लो, ये नेता के लिए रेखा खींच ली हमने, तो मान लो यहाँ पर आपके पास 2 है, तो ये हमारे पास 2 है, ये तो ये हो गया हमारे पास 1,2, यहाँ पर ये 1 है x का और ये y का 2 है, इस रेखा पर ये y का 2 है, तो यहाँ पर ये हो गया 1,2। फिर से एक बार, ये y के लिए 1 और यहाँ पर मान लो कि ये y के लिए 2 है और ये x के लिए 1 है, तब यहाँ पर हमारे पास जो नाभि है क्या है 1,2 है, नाभि क्या है हमारे पास 1,2 है। यहाँ पर एक पॉइंट का आप लोग ध्यान रखना, कभी पीएच बराबर पीएम लेंगे यानी लंब की लंबाई और बीच की दूरी लेंगे, तो हमेशा हम लोग नाभि वाले पॉइंट को सॉल्यूशन करते हैं, नाभि वाले पॉइंट को ही हल करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इस रूप को लेंगे डायरेक्टली परवलय का समीकरण लेंगे, उस कंडीशन में शीर्ष को ही हल करते हैं हम लोग। किसको सॉल्व करते हैं, शीर्ष को। तो यहाँ पर हमारे पास देखो x को x लिखो, h को h, अब ये हमारे पास h और ये हमारे पास k, तो 1 का वर्ग बराबर 4 इंटू a का मान चाहिए y माइनस k का मान भी 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे चाहिए a, तो हम लोग a यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या है 1, तो हम लोग कहेंगे a बराबर 1, a बराबर 1, तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा हमारे पास 1, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 4 का अंदर गुणा करो 4y माइनस 4, उठाकर इधर 75 करके ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक, ये और ये हो जाएगा इधर आके माइनस 4y, ये प्लस का 1 और ये माइनस का है प्लस का 1, 4 बराबर 0।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, ये दो जुड़कर प्लस का 5 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, परवलय का समीकरण। ये हो गया परवलय का समीकरण। 11 का सी पार्ट, देखो 11 का सी पार्ट, तो 11 के सी पार्ट में है नाभि तथा शीर्ष के निर्देशांक। नाभि है 0,0, नाभि 0,0 है, नहीं नाभि है 0,a, नाभि है 0,a और शीर्ष है 0,0, शीर्ष है 0,0, परवलय का समीकरण। देखो ये तो डायरेक्ट वाले हैं। नाभि हमारे पास क्या है, नाभि 0,a है और शीर्ष क्या है 0,0। ए कौन से अक्ष पर है, ए जो है y अक्ष पर है। ये कौन सा अक्ष पर है, y अक्ष पर है। तो हम लोग कहेंगे परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर है 11 का डी पार्ट। 11 के डी पार्ट में क्या है, 11 के डी पार्ट में शीर्ष 0,4, शीर्ष 0,4 और नाभि 0,2, नाभि क्या है 0,2। इसको भी आप लोग पीएस और बराबर पीएम करके भी लगा सकते हो, और दोनों मेथड बता दिया हमने, x माइनस एच का होल स्क्वायर और बॉय 4 बॉय माइनस के का होल स्क्वायर से भी लगा सकते हो आप लोग। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमने y अक्ष पर लिया था। कौन सा अक्ष पर लिया था, हमने y अक्ष पर लिया था। ठीक, y अक्ष पर हमने क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर देखो x अक्ष पर y अक्ष पर दोनों पर ले सकते थे। इसमें यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो शीर्ष क्या है 0,4, यहाँ पर शीर्ष 1,1 दोनों अक्ष है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास y अक्ष है। कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। नाभि हमारे पास क्या है 0,2, इसमें भी देखो y अक्ष पर है। तो हम लोगों को y अक्ष ही लेने होंगे, y अक्ष ही लेने होंगे। तो हम लोग कहेंगे अगर ग्राफ की बात करें तो शीर्ष क्या है 0,4, तो यहां से ले नहीं पाएंगे हम लोग, यहां से लेंगे यहां पर मान लो 4 है, ये 0 है तो ये 4 है, तो ये हो गया 0,4, ये क्या हो गया 0,4। ठीक, अब यहां से ये तो आपके पास क्या है 0,4 है, यहां पर नीचे क्यों ले लिया, y अक्ष पर किस पर है, माइनस पर है ना, ये माइनस वाले पर है, क्योंकि यहां पर देखो प्लस का 4 है, तो फिर माइनस के अक्ष पर है, ये किसके अक्ष पर है, माइनस के अक्ष पर है, इसलिए नीचे वाले पर ले लिया हम लोगों ने। किस पर लिया हम लोगों ने, नीचे वाले पर लिया। अब एक चीज का यहां पर ध्यान रखना आप लोग, एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर नाभि तो हमारे पास क्या है 0,2 है, नाभि क्या है हमारे पास 0,2, यानी हम लोग कहेंगे यहां से यहां तक की जो दूरी है, दूरी हमारे पास क्या है 2 है, क्या है 2 है, अर्थात हम लोग कहेंगे a बराबर हमारे पास क्या है 2 है। अब यहां पर ध्यान देना कि परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण हम लोग क्या लेंगे, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर बराबर -4ay का रूप लिया, तो x की जगह तो लिखेंगे हम लोग x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर -4a y माइनस के। अब हमारे पास हमेशा हम लोग किसको लेते हैं, शीर्ष को लेते हैं, और नाभि कब लेते हैं, नाभि ph बराबर pm में लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 0,4 जो कि ये h है और ये k है, तो हमारे पास हो गया x 0 का होल स्क्वायर बराबर -4 इंटू a का मान हमारे पास क्या है 2, थोड़ा नीचे से लिख देते हैं -4, a का मान 2 y माइनस k का मान हमारे पास कितना है 4, तो ये तो बच्चा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया माइनस का 4 दूनी 8 y माइनस 4, अंदर गुणा कर लो तो एक्स स्क्वायर बराबर -8y और माइनस माइनस प्लस का 8 चौको 32, 8 y का अंदर 95 करो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 8y बराबर 32। और यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? 11 का डी। 11 का डी तो है, 11 का डी। अब देखो सवाल नंबर 12। तो 12 से पहले इतने का शॉर्ट कर लो आप लोग। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि वाई स्क्वायर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, फिर 9 का माइनस 12, 9 का माइनस 12 से होकर जाए तो नाभि लंब की लंबाई और नाभि के निर्देशांक ज्ञात करना है। नाभि लंब की लंबाई और नाभि के निर्देशांक। तो नाभि लंब की लंबाई और नाभि के निर्देशांक दोनों ही चीज ही हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले देवंदना, हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 4ax, और बिंदु क्या है? 9 का माइनस 12। ये हमारे पास x, ये हमारे पास y। मान रखो तो ये जाएगा y की जगह माइनस 12 का वर्ग बराबर 4 इंटू a इंटू एक्स की जगह 9, 12 का वर्ग हो गया 144 बटे ये 9 चौको 36 बराबर a। अब काटो 6 से, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 रंग 36, 6 चौको 24। तो a बराबर हम लोग कहेंगे 4। तो नाभि लंब हम लोग जानते हैं, नाभि लंब की लंबाई फार्मूला क्या होता है? 4a, अर्थात हम लोग कहेंगे 4 इंटू 4 बराबर हमारे पास हो जाएगा 16। तो ये हो गया नाभि लंब की लंबाई। और नाभि होता है हमारे पास a,0, क्योंकि हमारे पास कौन सा अक्ष पर है? x अक्ष पर है ना, तो a,0, y अक्ष पर 0, ही होता है। तो हमारे पास नाभि 4,0, ये नाभि के लिए आंसर आ गया। अब देखो सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या है? सवाल नंबर 13 में है यदि वक्र वाई स्क्वायर माइनस 2x, वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर 0, की नियता x बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। नियता x बराबर 1 है तो हमसे ये k का मान पूछ रहा है। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग? वाई स्क्वायर, इन दोनों को उठाकर उधर पक्षांतर कर दो, इसको उठाकर उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस k। ठीक, अब इसमें एक काम कर लो आप लोग, वाई स्क्वायर बराबर 2 ले लो कॉमन, तो 2 जब कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस k बटे 2। अच्छा k इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। अब इसमें हम लोग 4 का ऊपर गुणा और 4 का नीचे गुणा करेंगे, इससे ये काट देंगे तो 1/2। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1/2 और ये हो जाएगा x माइनस k बटे 2। अब यहाँ पर हम लोग किससे तुलना करेंगे? हम लोग तुलना करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax से तुलना करेंगे, y बराबर 4ax से तुलना करेंगे। ठीक, यहां पर ध्यान रखना कि 4 से 4 तुलना a बराबर हमारे पास क्या आ गया? 1/2। a बराबर हमारे पास क्या आ गया? 1/2। x बराबर हमारे पास क्या आ गया? x माइनस k बटे 2। ये हमारे पास क्या आ गया? x बराबर आ गया। ठीक, एक इसके बराबर आ गया, x बराबर आ गया। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना कि नियता का समीकरण क्या होता है? नियता का समीकरण होता है x बराबर -a। ठीक, तो x का मान हमारे पास क्या है? x माइनस k बटे 2 बराबर माइनस का 1/2। x का मान हमारे पास क्या है? 1 है। x का मान 1 है तो 1 लेंगे, तो 1 माइनस k बटे 2 बराबर माइनस 1/2। इसको उधर पक्षांतर करो तो माइनस k बटे 2 बराबर माइनस 1/2, माइनस 1, 2 1 कम 2 1 3, अर्थात माइनस 3/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। हम लोग कहेंगे k बराबर हमारे पास कितना आ गया? 3। k बराबर कितना मान आ गया? 3। ठीक, अब देखो सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या है? 14 में है वाई स्क्वायर बराबर 4bx,
वाई स्क्वायर बराबर 4bx, समीकरण इसको 1 डाल दो। इसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर 4by, एक्स स्क्वायर बराबर 4by, समीकरण इसको 2 डाल दो। के प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब देखो यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर y का मान निकालते हैं। प्रतिच्छेद का बिंदु का मान का मतलब होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर बटे में ले आते हैं इस 4b को, तो हो जाएगा y बराबर हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर बटे 4b, और हम लोग कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 4b का होल स्क्वायर बराबर 4bx, ये हो गया x की घात 4 बटे 4 चौको 16b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4bx। एक x कैंसिल 3 बचा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो x क्यूब बराबर ये हो जाएगा 16 चौको 64 b क्यूब, तो ये हो जाएगा x क्यूब बराबर ये 4b का क्यूब। तो घातों की कर लिया तुलना, तो x बराबर हमारे पास क्या बचा 4b, और x का मान, एक काम करो इसको समीकरण 2 ना मानो, इसको समीकरण 2 मान लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान चाहिए, तो y बराबर हम लोग लिखेंगे x की जगह 4b इंटू 4b, 2 बार कर लोगे कि स्क्वायर है ना, बटे 4b, 4b से 4b कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 4b और 4b, तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या आ गया, x का मान 4b, y का मान 4b, और यही हमसे इन्होंने पूछा था प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, एक और क्या पूछा इन्होंने, इसमें उन्होंने पूछा उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण। तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, तो उभयनिष्ठ जीवा हमारे पास क्या है 4b और इसका भी 4b, तो हम लोग कहेंगे जो 4b है वो 4b दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि 4b ये x और ये y दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग कहेंगे x बराबर y, क्या कहेंगे x बराबर y। और कुछ पूछा गया है निर्देशांक उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, बस इतनी चीज पूछा गया है। ठीक, तो आज दोस्तों हम लोगों ने 11.5 को खत्म कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक दोस्तों आप लोग जय हिंद जय भारत। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा या और भी वीडियो बनाने के लिए। और कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक ए स्क्रीनशॉट।